Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to online class. I am Mohsin Ali Mawar, mathematics teachers of SMD Quaid-e-Azam Public School. Level 3. Today, my topic, book countdown 3, class 3. Topic, write 4 digits, 5 digits number in expanded form. Look at the board. What is my topic? Today's lecture is write 4 digits, 5 digits number in expanded form. What is the means of expanded form? Dear students, इस लेक्चर से पहले परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमारे मुल्क को सलामत रख और इस मुल्क से तमाम बीमारियां और बलाओं को दूर कर दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में रहने पर आमीन सुना। जैसा कि इस टॉपिक के मुताबिक 4 digits and 5 digits in expanded form. Expanded form का क्या मतलब है? What is the meaning of expanding form? In math, expanding means writing out a number showing all the parts that make it up. इसको दोबारा समझिए। मैथ के अंदर एक्सपेंडिंग फॉर्म का मतलब है कि उसको अलग-अलग रीड करना, अलग-अलग शो करना, सेपरेट उसको करना। फॉर एग्जांपल 4 डिजिट्स है ये, 4 डिजिट्स ये गौर से देखिए बोर्ड पे, लुक एट द बोर्ड। 4 डिजिट्स, what you read when you read 5999, you read 5999। आपने इसको रीड किया 5000 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5000 बिल्कुल आपने सेपरेट लिखना है, 5000 सेपरेट लिखना है। अब 5000 आपको लिखना आना चाहिए कि 5000 में कितने डिजिट्स होने चाहिए। उसकी एग्जांपल मैं आपको ये समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग डिजिट्स है 5, आपने 5 लिखा। हाउ मेनी डिजिट्स आर आफ्टर 5? देयर आर 3 डिजिट्स। 999, देयर आर 3 डिजिट्स। 3 डिजिट्स है तो आपने 30 आप शो करेंगे। After 5, how many digits? 1, 2, 3 digits. You will show 30. It means you will put 30 because there are 3 digits after 5. देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं? शाबाश, वेरी गुड। 5000 आपने खुद रीड किया, उसके बाद 999 रीड किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर 3 डिजिट्स है, 1, 2, 3, तो 30 आपने इधर शो किए, लिखे, तो ये 5000 आपने शो कर दिया। उसके बाद आफ्टर 5000 यू विल रीड 900। आपने पढ़ा 900, आप पढ़ेंगे 900 के अंदर आपको पता है कितने जीरो होंगे 100 के अंदर। उसको और इसकी इजी मिसाल, 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। 1, 2 डिजिट्स देख रहे हैं आप बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है? गुड। 900 आपने रीड किया, आपने 9 लिखा, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। तो 100 में कितने डिजिट्स होते हैं? 3 डिजिट्स। 1, 2, 3। फॉर एग्जाम्पल ये 9 है तो मल्टीप्लाई बाय 9, आप ये भी कर सकते हैं इजी। कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। आफ्टर 9 आपने 9 लिखा, 20 लगा दिए, शो कर दिया आपने, ये 900 हो गए। इसका आसान तरीका जो मैंने अभी आपको समझाया, 900 के बाद आपने रीड किया 99। यू विल रीड 99, 999। तो 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट्स है, आपने 9 शो किया।
उसके बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट्स। तो 1 0 आपने लगा के इट मींस 90। 9 10 है, 9 10 मींस 90। आपने 90 शो कर दिया। आफ्टर 90 99 है, कितने डिजिट्स हैं? 9 1 डिजिट्स। कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट्स। आपने 1 डिजिट्स प्लस करके, लेकिन इसके अंदर एडिशन का आपने मार्क जरूर देना है। आपने रीड किया 5999, 5000 सेपरेट लिखा, प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9। कितने डिजिट्स हो गए? 1 2 3 4। 1 2 3 4। आपने सेपरेट शो कर दिया। 5000 को बिल्कुल सेपरेट शो किया, 900 को सेपरेट शो किया, 90 को सेपरेट शो किया, फिर 9 यूनिट्स को अलग शो किया। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगी कि आपने हर एक को अलग-अलग जो आप रीड कर रहे थे आपने अलग शो किया। इसकी दूसरी मिसाल आपको और समझाता हूं। 57,399, 57,399 ये 5 डिजिट्स है। अब 5 डिजिट्स को आपने कैसे शो करना है? हाउ टू शो इन 5 डिजिट्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म? हाउ टू शो इन 5 डिजिट्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म? एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर आप कैसे शो करेंगे? आपने रीड किया 57,000, स्टार्ट में आपने 1000 का, इट मींस 57,000। यू विल शो 50 in separate side in expanded form. How many digits in 57,399? 1 2 3 4 5। आपने पढ़ा 57,000, starting order digits is 5, you will put 5. After 5, how many digits? 1 2 3 4, you will put 4 0। 1 2 3 4, it means 50,000, it means 50,000। Starting 57,000, you will show 50,000 plus 7,000। इस 7,000 को आपने अलग शो करना है। फॉर एग्जाम्पल 50 के अंदर अगर आप 7 प्लस करते हैं तो 57 होंगे ना? समझ में आ रही है? 50 के अंदर 7 करें तो 57। इसी तरीके से 57,000 को अलग शो करना है। 7,000 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3। हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर 7? 1 2 3। ओके, अंडरस्टैंड? आपको समझ में आ रहा है? यू विल पुट 7 आफ्टर 3 डिजिट्स 1 2 3। You will put 3 0. It means 7,000. It means 7,000. 50,000 plus 7,000. Now you will read 399. अब आपने पढ़ा 399। तो जैसा आपने 300 पढ़ा 99, 300 आपने किया तो 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, 1 2। तो 3 लिख के आपने 2 डिजिट्स यानी 2 0 आप शो करेंगे। या ये भी कह सकते हैं 3 को 100 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो 300 होंगे। समझ गए हम? आप समझ में आ रही बात आपको? 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स। तो आपने 2 0 शो कर दिए। 3 लिख के 2 0 शो करिए तो ये 300 हो गया। आपने एडिशन का मार्क हर जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं तो एडिशन करते जाएंगे। ये सब एडिशन का भी एक कॉन्सेप्ट है। 99 आफ्टर 300 यू विल रीड 99। 90 आपने खुद कहा 90, इसका मतलब यह है कि आपने सिर्फ यहाँ पे 90 को शो करना है। 300 के बाद क्या आ रहा है? 99 के बाद कितने यूनिट है? 1 यूनिट। कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट। आपने 9 लिख के तो यहाँ पे आप शो करेंगे
10 इट मींस 90। देख रहे हैं हम और से गुड। दूसरा ये 9 आपका यूनिट रह गया, इसके बाद कोई डिजिट्स नहीं तो आपने कोई जीरो नहीं लगाई, यूनिट को आपने शो कर दिया 9 से। 57,399 again I will read 57,399। स्टूडेंट यकीनन आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आइए अब दूसरा क्वेश्चन समझने के लिए कि अगर फॉर एग्जांपल राइट द वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट, अगर किसी डिजिट्स के ऊपर सर्कल बना हुआ हो तो उसका आप उस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका क्या मतलब है। राइट द वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट, आप उसकी वैल्यू शो करें जहां सर्कल लगा हुआ। अब हमने रीड किया, आई रीड 5999, तो सर्कल कहां लगा है 900 पे, सर्कल कहां लगा है 900 पे, सर्कल किधर लगा हुआ है 900 पे। इन 4 डिजिट्स के साइड पे सर्कल लगा है वो 100 वाली साइड है, हमने सिर्फ उसकी वैल्यू को शो करेंगे। किसकी वैल्यू को, जो सर्कल में है। सर्कल में 9 है, 9 ये भी है, 9 ये भी है, लेकिन ये वाली वैल्यू क्या है 100 की, तो हमने नीचे शो किया 900। ओनली सर्कल वैल्यू आई विल शो 900, या 900 को दूसरे डिजिट्स में हम शो करेंगे 9 कंप्लीटली। आई विल राइट कंप्लीट 900 इन डिजिट्स, ये हमने शो किया, आप बोर्ड पे देख रहे हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन, इसके एग्जांपल राइट द वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट, इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं। 57,399 सर्कल वैल्यू क्या है 3, हमने सिर्फ इसकी 3 की वैल्यू शो कर दी है। आपने रीड किया 57,300, आप खुद 300 बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या है 300, इसकी वैल्यू क्या है 300। आपने खुद रीड किया 57,399, 57,399, तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 300 या कंप्लीटली 300 आप लिखेंगे डिजिट्स में, 300 आपने लिख दिया। स्टूडेंट्स यकीनन आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मेरे लेक्चर को कामयाबी से आप सुन रहे हैं, और जब तक आप सही से सुनेंगे नहीं, लेक्चर को देखेंगे नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन ये देख रहे हैं और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है 5987, इसको कैसे शो करेंगे। आप 8 को हमें शो कर रहे हैं, क्योंकि 8 पे सर्कल लगा हुआ, सर्कल लगा तो 8 का मतलब हमने बताना है 8 किस साइड पे, टेंस वाली साइड पे। 8 कहां, कौन सी साइड है, इसकी क्या वैल्यू है, टेंस की वैल्यू। 8 की क्या वैल्यू है, टेंस की। 80 + 7 = 87, ये 2 डिजिट्स आ गए, ये 2 डिजिट्स है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली वैल्यू जो है ये टेंस की है। ये कौन सी वैल्यू है, टेंस की। तो अब हमने यहाँ पे ये सर्कल जो लगा है 8 पे, हमने सिर्फ इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू शो करनी, किसी की भी वैल्यू शो नहीं करेंगे, जहां पे सर्कल लगा है उसकी वैल्यू शो करेंगे। 8 टेंस आर, इसको अब 8 टेंस का मतलब क्या है, 8 × 10 है ना। जब हम 8 का टेबल पढ़ते हैं, अभी आप 8 का टेबल आगे चल के पढ़ेंगे और 10 का टेबल भी पढ़ेंगे, यकीनन आगे चल के जरूर आपको समझ और अच्छा आएगा। 8 का टेबल हमने 10 तक पढ़ा, 8 × 10 = 80, 8 × 10 = 80, हमने पूरा 80 इसको शो कर दिया। समझ गए आप। स्टूडेंट्स आपको बहुत समझ में आ चुका होगा, लेकिन इसके अलावा आपको होमवर्क के तौर पे ये पेज बुक काउंटडाउन 3 पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 ये आपकी
होम टास्क है, होम टास्क में पेज नंबर 14 आप ज़रूर करेंगे और अलहदा सेपरेट से एक पूरा चार्ट बनाएंगे। इसका चार्ट बना के इस वाली एक्सरसाइज का एक पेज पेस्ट करेंगे, इसके साथ एक्टिविटी, इसी को एक्टिविटी में शो कर सकते हैं। अलहदा से आप खुद अपने कोई भी डिजिट्स एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर आप उसको शो कर सकते हैं।